नमस्कार साथियों को, मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल रवि बघेल फॉर कंपटीशन में आपका स्वागत करता हूं। तो साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में अस्त व्यस्त और मस्त एकदम जिंदाबाद से तैयारी कर रहे होंगे, है ना। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एसडीए मैथ से आयु संबंध। क्या शुरू करने वाले? आयु संबंध शुरू करने वाले। काफी बच्चों को परेशानी चैप्टर में कमेंट वगैरह आ रहे थे आयु संबंध शुरू करने के लिए। मुझे विचार था आयु संबंध और औसत में से एक चैप्टर शुरू करने के लिए, लेकिन बच्चों ने कमेंट किया कि आयु संबंध पहले कराएं। ठीक है, तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आयु संबंध पहले कराया जा रहा है, उसके बाद आपको औसत कराया जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करने से पहले हम ये देखेंगे कि आयु संबंध में पहले मेन लॉजिक क्या होता है। लॉजिक एक छोटा सा लॉजिक है, एक दो कंसेप्ट का, फिर हम सीधे क्वेश्चन करेंगे। काफी इजी है। देखो, जैसे आप अपने आप को ले लो, इस समय आपकी जो एज रही होगी, जैसे आप ना आपकी एज जो है कम से कम 18 से 20 के बीच होंगे। मैं इसको 18 मान लेता हूँ, 18। ठीक है, तो आयु जो है तीन समय को लेकर चलती है। जो आयु है, जो एज है, वो तीन समय को लेकर चलती है। कौन सा? एक तो वर्तमान, जिसमें आप इस समय आप तैयारी कर रहे हो, आपकी 18 प्लस या 18, 19, 20 जो भी रही होगी, मैं 18 मान चल रहा हूँ। तो ये क्या आपकी वर्तमान आयु? क्या वर्तमान? इससे पहले की आयु क्या होगी? यानी पूर्व, पहले। ठीक है, और इसके बाद की आयु यानी बाद। ठीक है, बाद। ये तीन चीजों को आप अगर ढंग से समझ लें कि इसमें हमें कहाँ पे मतलब साल, मतलब जो उम्र है, जो साल जो दे रखी है, जो वर्ष जो दे रखी है, वो कहाँ पर पहले की पूछ रहा है, कहाँ पर बाद की पूछ रहा है, या कहाँ पर बाद की बताइए, या पहले की पूछ रहा है, या पहले की बताइए बाद की पूछ रहा है, या वर्तमान पूछ रहा है। बस तीन चीजों में से आपको दो चीजें देगा और एक चीज पूछेगा, है ना। या तीनों चीज दे दे, एक चीज पूछ सकता है। ठीक है, जैसे मान चलो आज जो है आपकी उम्र जो 18 वर्ष है। ठीक है, फॉर्म भरने के काबिल जो तो आप तैयारी कर रहे हो। आज जो आपकी उम्र 18 वर्ष है, आपसे बोल दिया आपकी 5 वर्ष पहले उम्र कितनी रही होगी, तो कह दोगे आप कि 18 आज है, तो 5 साल पहले यानी 18 माइनस के 5 बराबर 23। तो 23 क्यों होगा? 13। ठीक है, 13 हो जाएगा। अगर आप बोल दे 5 वर्ष बाद, तो 18 प्लस के 5 बराबर 23। बस यही कंसेप्ट आपको लेके चलना है। यहाँ पे आपको एक्स वाई और कुछ भी चीजें देखने को मिलेंगी, वो इजीली बस इसी में कहाँ पर जोड़ना, कहाँ पर घटाना, बस इसी चीज से हम पहचान करेंगे। पहले की आयु बता रखी है, तो बाद वर्तमान में पूछेगा। मान चलो आपकी क्या है इस समय, वर्तमान से पहले क्या है, 5 वर्ष पहले आपकी उम्र जो 13 थी, तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी? तो मतलब वर्तमान में कितनी होगी या 5 वर्ष बाद कितनी होगी? तो देखो, सवाल दो तरीके से बन सकता है। यहाँ से अगर पूछेगा तो दो तरीके से सवाल बनेगा कि 5 वर्ष पहले आपकी उम्र 13 वर्ष थी, तो वर्तमान उम्र कितनी है? तो 5 वर्ष पहले 13 थी, तो वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। 13 प्लस से 5 कर देंगे। अब बोलेगे 5 वर्ष पहले 13 उम्र थी, तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी? तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें वर्तमान आयु निकालनी होगी। 5 वर्ष पहले हमारी कितनी थी? 13 थी। तो 5 वर्ष बाद यानी समय 2 लग गए। कितने लगे? 5 और 5 10, यानी 5 और फिर 5, 2 समय लगे। दोनों समय टोटल कितना लगा? 10 लगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 10 ऐड करके 23, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ पे लेके आओगे 18, फिर यहाँ से लेके यहाँ पे लेके आओगे। जो आपको मैं कंसेप्ट सारे क्लियर करते चलूंगा, जो आपको उचित लगे, ठीक लगे, मजा आए उसमें, आप उसको कर लेना। ठीक है, वीडियो को शेयर करते रहा करो भाई। ठीक है, और कुछ बच्चों का कुछ एक दो बच्चे कह रहे थे मैं ठीक से समझा नहीं पा रहा हूँ, तो कोशिश करूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की। तो भाई जो भी चीज है, सुझाव या शिकायत, इसके लिए मैं आपसे बोलता हूँ हर वीडियो में, जो सुझाव और शिकायत हो वीडियो के अंत में आप मुझे बताया करें, जिससे कि आगामी वीडियो में उन पर सुधार या कार्य किया जा सके। ठीक है, तो जब तक आप नहीं बताओगे आपके लिए क्या दिक्कत आ रही है, उसको फिर हम परेशानी का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, समाधान कैसे निकालेंगे, है ना। तो इसलिए आप हमें कमेंट करके बता दिया करें। कमेंट सेक्शन खुला रहता है आपका। आपकी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी बातें हैं वो उनके लिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि कमेंट सेक्शन बंद कर देते हैं, कि नेगेटिव बात आएंगी जो भी है। भाई हमें नेगेटिव बातों को क्या करना, सुधार करना है। आपको भी सुधार करना है, मुझे भी सुधार करना है। ठीक है, तो भाई चलो आगे चलते हैं। अब हम शुरू जो कर रहे हैं एसडीए मैथ से आयु संबंध शुरू कर रहे हैं। अब तक हमने कई चैप्टर समाप्त कर चुके हैं। बीच में कुछ डिस्टेंस बन गया था 1-2 दिन का, उसके लिए माफी चाहूंगा। आगे आपको रेगुलरली आपको सुबह 8 बजे आपको क्या मिलेगी? सुबह 8 बजे आपको क्या क्लास मिल जाएगी। ठीक है, आप जो क्लास है वो आपको कितनी मिलेगी? आज जो अब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो है आज क्या 13 तारीख है शायद। कितना है? 13 तारीख है।
13 तारीख है। ये जो आपको सुबह 14 यानी 14 में सुबह मिलेगी आपको, ठीक है। 14 तारीख से आपको रेगुलरली संडे हो मंडे हो ट्यूजडे से कोई मतलब नहीं है, आपको रेगुलरली आपको 14 अप्रैल से आपको डेली क्लास मिलेगी डेली, ठीक है। और जो करंट की क्लास के लिए रखे हुए तो करंट की क्लास भी आप डेली आपको अपडेट हो जाएगी, ठीक है, डेली, ठीक है। करंट की क्लास थोड़ी सी देखते हैं कब से शुरू हो पाएगी, करंट क्लास आपको डेली मिलेगी। चलो भाई क्वेश्चन अब लगाना शुरू करते हैं। तो भाई वीडियो अगर शेयर वगैरह करना आपने बंद कर दिया है तो वीडियो वगैरह शेयर वगैरह किया करो, ठीक है। सपोर्ट आपका चाहिए, जो आपका ये परिवार छोटा सा परिवार है इसको बहुत बड़ा परिवार लेके जाना है, काफी आगे तक चले के चलना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला कि 4 भाइयों की आयु का जोड़ कितना 56 वर्ष है, उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है ये बताना है आपको, यानी 4 भाई हैं उनकी आयु कितनी है 56 है, और हर भाई के अंतर में 4-4 साल अंतर है, यानी एक भाई से एक भाई क्या 4 साल बड़ा, फिर 4 साल बड़ा, फिर 4 साल बड़ा। तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि सबसे बड़े भाई की सबसे बड़े भाई की उम्र क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे भाई की आयु मान लें, तो सबसे छोटे भाई की आयु में मान लो x, ठीक, x मान ली मैंने। अब उससे जो सेकंड नंबर का होगा वो क्या होगा x प्लस के 4 हो जाएगा, भाई इससे 4 वर्ष बड़ा है। इससे भी एक अगला जो है इससे 4 वर्ष बड़ा, तो क्या x प्लस के 8 हो जाएगी भाई, 4 में 4 जुड़ेगा तो 8 हो जाएगी। ऐसे इसका जो अगला जो भाई है उससे कितनी हो जाएगी x प्लस के 8, यहाँ पे 4 इसमें जोड़ोगे तो x प्लस के 12 हो जाएगी, ठीक है भाई। थोड़ा स्लो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि हर बच्चे को समझ में आए। मेरा एक्सप्लेनेशन जो थोड़ा फास्ट रहता है और लेकिन सटीक रहता है, इसलिए कुछ बच्चों को हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन अब मैं थोड़ा स्लो कर रहा हूँ। जैसे जैसे कंसेप्ट मतलब रिवाइज होता चलेगा उस हिसाब से क्या करूँगा मैं स्पीड को आगे बढ़ाता चलूंगा, ठीक है। पहले भाई x था, दूसरे भाई की उम्र कितनी होगी x प्लस 4 यानी 4 वर्ष बड़ा है। उसके बाद क्या है x प्लस 8 यानी x प्लस 4 का तो ये था, फिर 4 वर्ष ये बड़ा तो 8 हो गया। ऐसे इसको क्या है x प्लस के 12 यानी इससे 4 वर्ष बड़ा तो 12 हो गया। अब इन सभी की आयु का योग, तो मैं इनको जोड़ दूं, कितना है 56 है, 56 लिख लो 56, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो x x x x कितना 4x हो गया, 4x प्लस के 4 और 8 12 12 24 यानी 24 इजिकल टू 56, ठीक है मेरे दोस्त। अब क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे इसको इधर भेजेंगे, तो 4x इजिकल टू 56 माइनस के 24, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, कितना बचेगा 6 में 4 गया 2, 5 में 3 गया 2 गया तो 3 32, 4 से काटेंगे इसको 8 बार, यानी x बराबर कितना हो गया 8 आ गया। यानी सबसे छोटा जो भाई है वो कितना है 8 वर्ष का है। इसमें बोला कि सबसे बड़ा भाई कौन सा है। अब यहाँ पे हमारा x वैल्यू आ चुकी है तो हम निकाल सकते हैं भाई, पहला भाई ये था, दूसरा भाई ये है, तीसरा भाई ये है, चौथा भाई ये है। सबसे बड़ा भाई की उम्र कितनी है x प्लस के 12 यानी 8 प्लस के 12 कितना हो जाएगा 20 वर्ष हो जाएगी, कितनी 20 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या है डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो मुझे बता सकते हो, ठीक है। और जो होमवर्क मैंने दिया है आप लोगों को वो आपने किया या नहीं किया उसके बाद बताएं, जो मैं आपको होमवर्क कराता हूँ, ठीक है। आप मुझे अपडेट नहीं कराते अपने होमवर्क के बारे में, ठीक है ना। ना ये बताते हो हाँ हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं, ना ये बताते हो ना हमारे हुए हैं। तो ना होने के 2 कारण है, एक तो हुआ नहीं है, मतलब एक तो किया नहीं है, एक हो नहीं पाया है। तो किया नहीं है यानी आपको आता है, आपसे सोचते हो मैं इसमें टाइम वेस्ट करूंगा इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ये ठीक है। लेकिन आप हुआ नहीं है उसके बारे में बता सकते हो, किया नहीं है उसके बारे में बता सकते हो, हो चुका और नहीं हुआ तो उसके बारे में बता सकते हो। उसके लिए एक डाउट सेशन चला देंगे, जो भी आपके क्वेश्चन जो डाउट रहेंगे एचडीआर द बुक से वो आप हमें कमेंट करके, या जो नीचे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है या इंस्टाग्राम आईडी वहाँ पे हमें उसका जो क्वेश्चन नंबर या जो भी है वो हमें फोटो भेज दें, या उसका हमें क्या करते हैं उसका क्वेश्चन नंबर भेज दें, तो वहाँ पे हम उसको डाउट एक प्लेलिस्ट बना दूंगा डाउट सेशन की, तो संडे उसको ले लिया करेंगे, ठीक है। संडे चल दो। क्वेश्चन नंबर 2, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु एक साथ मिलकर 46 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु 11 गुनी थी, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी, ये बताना। देखो 2 व्यक्ति हैं, एक पिता है और एक पुत्र है, उनकी दोनों आयु का योग मिलकर 46 वर्ष है। मैं यहाँ पे मान लूं पुत्र की आयु, ये पुत्र है, पुत्र और ये पिता, ठीक है। इसकी आयु में अगर x मान लूं तो इसकी आयु कितनी रही होगी, इसकी आयु 46 माइनस x हो जाएगी भाई। 46 में से तो माइनस करना भाई, 46 दोनों का योग 46 है, तो अगर इनको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 46 हो जाएगा। अब क्या करना 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पूर्व, 2 मैंने बोला पहले या पूर्व क्या करेंगे उम्र को माइनस करते हैं, जो जितना समय दे रखा उसको माइनस करेंगे। तो 5 वर्ष पूर्व कितना है, इसकी पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी x माइनस 5 हो जाएगी, और पिता की कितनी हो जाएगी 46 माइनस x
-5, ये हो गया हमारा, है ना। अब हम क्या करने वाले, इसको पहले सॉल्व आउट कर लो। x - 5, 46 में से 5 जाएगा तो 41 -41 -x हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या बोला है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु 11 गुनी थी, यानी ये जो है क्या 11 गुना है, क्या है 11 गुना, किससे, इससे। तो मैं अगर इनको बराबर अगर लगाऊं, तो अगर मैं इसमें अगर ये 11 गुना, अगर मैं इसको 11 गुना कर दूं, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो मैं 11 लिख दिया इसको। देखो क्या हो जाएगा 11 अब देखो यहाँ पे अगर आपने ये कंडीशन अगर सीख गई तो क्या सवाल पूरा हो चुका है। तो 11x माइनस के 11 पन्ना 55 बराबर 41 माइनस के x, ये x इधर आएगा तो ये प्लस के साथ कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा ये, और ये इधर जाएगा कितना हो जाएगा 41, और ये कितना 55 कितना हो जाएगा 5 और 1 6, ये माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा ना, तो 5 और 1 6 और 5 4 9 हो गया, 12 से काटेंगे इसको 12 8 96, यानी x बराबर कितना हो गया, x बराबर 8 हो गया। भाई ये पुत्र की आयु निकल गया, पुत्र कितने का 8 वर्ष का है, और पिता कितना का हो जाएगा 46 में इसको माइनस करो कितने का हो जाएगा 36 का हो जाएगा, 36 8 नहीं 36 का नहीं होगा 38 का होगा, 38 का हो गया। अब बोला पूछा क्या इसने, देखो ठीक है। तो अब इसने क्या बोला है कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी, देखो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी, देखो पुत्र की आयु कितनी 8 निकल के आई हमारी। अब 5 वर्ष बाद यानी 8 + 5 कितना, 8 + 5 कितना हो गया 13 हो गया, तो 13 वर्ष की हो जाएगी। ऑप्शन क्या ए सही हो जाएगा, ऑप्शन क्या है ए सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप कंसेप्ट मुझे लगता है सीख चुके हो, आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी स्पीड इतनी नहीं रखूंगा कि आप लोग समझ ना पाए, ठीक है, पूरा कंसेप्ट लेके चलूंगा, लेकिन आपको सपोर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु योग 56 है, 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी, उसकी आयु कितनी, सेम क्वेश्चन भाई ये दूसरा वाला। देखो पिता है, पुत्र और पिता, ठीक है, ये x हो गया, ये कितना हो गया 56 - x हो जाएगा, 56 - x, ये अगर 4 वर्ष बाद यानी x + 4, x + के 4, और ये कितना x + 4, इसमें 4 ऐड करोगे तो 56 में 4 ऐड हो जाएगा, कितना 60 हो जाएगा, 60 - के x कितना है 3 गुनी, यानी 3 गुनी, अगर मैं इसको 3 गुना करूंगा तो ये बराबर हो जाएगा, तो बराबर 3 गुना कर दो यहाँ पे, तो 3x + के 12, 3 चौक 12 बराबर 60 - के x कितना हो जाएगा 3x, यानी इसको इधर लेके आऊंगा माइनस का प्लस का हो जाएगा, इसके साथ प्लस का करेंगे 4x हो जाएगा, 4x + इजिकल टू, इसको मैं इधर भेजूंगा माइनस, प्लस का है इधर माइनस का हो जाएगा, तो 60 में से 12 तो 48, 4 से काटेंगे इसको 12 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। पूछा क्या इसने सवाल ने, अब देखो सवाल ने पूछा क्या है कि उनकी आयु क्रमशः है, उनकी आयु क्रमशः कितनी है, उनकी आयु क्रमशः देखो वर्तमान में आयु ये थी ना हमारी, तो 12 इसकी हो जाएगी, और 12 में से इसको हटाएंगे, 56 में से 12 घटाएंगे तो 48 इसकी हो जाएगी, कितना इसका 12 और 48, 12 48 कहीं है, 12 48 है कहीं इसमें। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ें, एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु योग कितना 56 है, ठीक है, 4 वर्ष बाद उनके ये हो जाएगा, ठीक है, तो उनकी आयु क्रमशः है, भाई देखो यहाँ पे मिस्टेक कर दी, 12 अगर 56 से जब 12 घटाएंगे तो 44 आएगा, 44, तो इनका क्या 12 और 44, ऑप्शन क्या है थोड़ा आगे पीछे दे रखा, 44 पहले दे दिया 12 बाद में दिया, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला सवाल, कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 60 वर्ष है, यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु 5 गुनी थी, तो वो 6 वर्ष पुत्र की आयु कितनी होगी ये बताएं। देखो सीधे सीधा लगाओ, ये पुत्र है, ये पिता, पुत्र और पिता ही है चैप्टर ज्यादातर, ठीक है, ये भी और पुत्र या पिता, ठीक है। अब हम क्या करने वाले, इसको हम ये करने वाले कि कितना 60 वर्ष है ना, तो x ये हो गया और 60 माइनस के ये x हो गया, ठीक है। अब क्या करें 6 वर्ष पूर्व, यानी 6 इसमें से x - 6 करेंगे, इसमें 6 इसमें से घटाएंगे तो 54 माइनस के x हो जाएगा, कितना गुना हो रहा है 5 गुना हो रहा है, यानी इसको 5 गुना कर दो इसके बराबर हो जाएगा, तो 5 इजिकल टू ये हो गया हमारा 5x - के 30 बराबर 54 माइनस के x, तो देखो ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 5 प्लस का है, ये प्लस का हो जाएगा, तो 6x बराबर, इसको जब इधर भेजोगे 54 में 30 जाएगा 24 बचेगा, 6 से काटो उसे 4 बार, x बराबर कितना हो गया 4। अब पूछा क्या इसने कि 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, यानी ये वर्तमान आयु थी हमारी, और तो वर्तमान आयु कितनी है 6, तो 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 6 और 4 10, क्यों 6 4 10 क्यों, इसमें ऑप्शन में नहीं है, 5, पिता पुत्र योग कितना हो गया
तो 6 वर्ष पर पिता की आयु पुत्र की आयु 5 गुनी थी। ठीक है, चलो ये तो सी है। यहाँ पे कंडीशन देखते हैं, 5x माइनस के 30, ठीक है, ये हो गया। अरे भाई यहाँ पे ये इधर जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा, क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो देखो 6x बराबर कितना हो गया, इसके साथ ऐड होगा तो कितना, 84। तो ये कितनी बार कटेगा ये, 6 दूनी 12, और 6 कम 6, 14 सिंह 84, एक्स बराबर कितना हो गया, 14 हो गया। पूछा है 6 वर्ष बाद, यानी वर्तमान आयु कितनी है, 14 है, तो 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना, 20 हो जाएगा, 20 वर्ष। ठीक है, 20 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। यदि उन दोनों की उम्र का जोड़ 24 हो तो सुरेश की उम्र बताइए। सुरेश की उम्र बताइए। भाई देखो, सुरेश की उम्र किरण की उम्र से 2 गुनी है। सुरेश की उम्र किरण की उम्र से 2 गुनी है, यानी ये 2 गुनी है, ये 1 है। ठीक है, इन दोनों का योग कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। इन दोनों का योग कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। और वैसे वास्तव में योग कितना हो रहा है, 24 हो रहा है। तो कितना रेशियो आ रहा है भाई, कितनी यूनिट वैल्यू कितनी आ रही है, 8 या 24, यानी 8 आ रहा है। तो इसकी कितनी, इसकी 16 हो जाएगी, इसकी 8 हो जाएगी। पूछा किसका है, तो सुरेश की उम्र कितनी, 16 है। सुरेश की उम्र कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। पिता की उम्र बेटे की उम्र 7 गुनी है। 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग कितना, 56 होगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु बतानी है, 7 गुनी है। ठीक है, देखो ये कह रहा है, दो पुत्र है, यानी बेटा है उसका पुत्र है, उसकी ये पिता है। मैं इसको अगर x मानूं और उसका 7 गुना करूं तो 7x हो जाएगा। ठीक है, अब अगर 4 वर्ष बाद, यानी इसमें 4 जोड़ोगे, x प्लस के 4 और 7x प्लस के 4, 4 वर्ष बाद क्या आयु होगी हमारी। अब ये कह रहा है कि उनका उम्र का योग कितना है, 56 हो जाएगा। तो प्लस इनको जोड़ दो, बराबर कितना, 56 के बराबर हो जाएगा। यही तो कह रहा है भाई, इसकी 4 वर्ष के बाद की उम्र और इसकी 4 वर्ष के बाद की उम्र का योग कितना, 56 है। तो देखो जोड़ो तो x और 7x कितना, 8x प्लस के 4 और 4 8 हो, 8 बराबर 56। 8x बराबर कितना हो जाएगा, इसमें जब इसको माइनस करो कितना, 48 आएगा। 48, 8 से काटोगे 8 से 48, x बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। x बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, जब x बराबर 6 हो गया तो पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र ही था ये, पुत्र की तो x बराबर पुत्र ही था, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या वर्तमान में पिता और पुत्र की उम्र का योग 33 है। वर्तमान में पिता और पुत्र की उम्र का योग 33 है। 2 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल कितना, 28 था। तो उन पिता और पुत्र की उम्र क्या है, ये बताना है। देखो भाई, इसको आप ऑप्शन से करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। किससे करना, ऑप्शन से करना है। देखो हमें ऑप्शन ये देखना है जिनका योग 33 हो रहा हो, जिनका योग कितना हो रहा है, 33 हो रहा है। तो पहला ऑप्शन 27 और 7 है, तो इनका योग कितना हो रहा है, 34 हो रहा है। ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी में देखो 30 और 3 है, 33 हो रहा है, ये भी ठीक है। और 29 और 4 33, ये भी ठीक है। 32 और 1 ये भी ठीक है। देखो ऑप्शन में लिख देता हूँ कि देखो 27 और 7, 30 और 3, 24, 29 और 4 और 32 और 1। तो ये तो तुम्हारा तो वैसे योग बनी नहीं रहा 33 हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब देखो इन तीनों का योग कितना, 33 है, 33 है। लेकिन अब इसमें सवाल में एक और बात क्या रखी है कि 2 वर्ष पहले, क्या यहाँ से बेटे की उम्र 2 वर्ष पहले कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्योंकि 2 वर्ष उम्र कभी माइनस में नहीं आती। देखो उम्र हुआ, लंबाई हुई और स्पीड हुई, ये कभी माइनस में नहीं आती। तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब बचे ये हमारे 2 ऑप्शन, इसको हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे कि 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले इसका कितना हो जाएगा, 2 वर्ष पहले कितना होगा, इसका गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 28 आना चाहिए। अगर मैं इसको देखूँ 2 वर्ष पहले, तो भाई 30 में से 2 गया तो 18 हो गया, 28 हो जाएगा, 28, और इसमें से 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 28 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको भी चेक करता हूँ कि ये बैठेगा नहीं बैठेगा। 29 में से 2 गया तो 27, और इसमें से 2 गया तो 4 में 2 गया तो 2, इन दोनों गुणा करूँ तो 54 हो जाएगा। तो देखो हमारे यहाँ पे क्या योगफल करके कितना आना चाहिए, 28 आना चाहिए। तो योगफल करके 28 किससे आ रहा है, इससे आ रहा है, इससे भी नहीं आ रहा है। और योग करके कितना, गुणनफल करके 28 आना चाहिए और योगफल करके 33 आना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आज की वीडियो में हम जो है 3 टाइप पूरे करेंगे, 3 टाइप पूरे करेंगे। पहला टाइप लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद दूसरा टाइप होगा हमारा उम्रों के अंतर पर आधारित, अब इसके बाद योग व अंतर पर। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, वर्तमान में पति और पत्नी की उम्र का योग 60 है। 4 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 7:6 था। तो पति की उम्र क्या है, पति की उम्र देखो वर्तमान में कितना है, 60 है। तो पत्नी और पति
पत्नी और पति, ठीक है, पत्नी और पति। इसकी मैं एक्स मान लूं और योग कितना 60 है, तो ये 60 माइनस के एक्स हो जाएगा। जब पिता पुत्र वाला क्वेश्चन आ गया सीधा सीधा 4 वर्ष पहले, यानी एक्स माइनस के 4। इसको जब करेंगे 60 में से अब 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 54 के 56 होगा, 56 माइनस 56 माइनस के एक्स, ठीक है। तो ये जो है कितना है हमारा 7:6, 7:6। तो इसको अगर देखें अनुपात के रूप में देखें तो 7:6 हो गया हमारा। ये तो कह रहा है इसको बाहर से अंदर से अंदर गुणा कर सकते हो, बाहर से बाहर अंदर से अंदर। लेकिन अगर बात करें किसकी, अगर बात करें इसमें, ये तो बहुत लंबा मेथड जाएगा, इसको थोड़ा शॉर्ट तरीके से देखते हैं, थोड़ा शॉर्ट तरीके से तो समझो इसको, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कह रहा है कि अब फिलहाल जो है ना 60 है, इनकी जो कितनी पति वाइफ और हस्बैंड की जो उम्र है 60 है। अगर 4 वर्ष पहले अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी जो भी उम्र रही होगी उसे 4 वर्ष माइनस करेंगे, -4 इसमें से करेंगे, इसमें से -4 करेंगे, तो कितना माइनस होगा, 8 माइनस होगा। तो 4 वर्ष पहले कितनी उम्र हो जाएगी, टोटल कितना होगा भाई, 4 वर्ष पहले इनका टोटल कितना 52 होगा, नहीं होगा भाई, 4 इसकी माइनस हुई, 4 इसकी माइनस हुई, तो उम्र का जो टोटल है वो कितना, पहले अब 60 था तो पहले कितना 52 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि अब जो अनुपात है कितना 7:6 है। अगर मैं इनका योग देखूं तो कितना 13 हो रहा है, रियल में योग कितना 52 है, तो इसकी यूनिट वैल्यू कितनी है 13 चौकू 52 इंटू 4 आ गई हमारे। तो अब देखो कितना है, अब इनकी इनकी जो आयु है वो कितनी, 7 चौक 28 और 6 चौक 24 हो गई हमारी, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि 4 वर्ष बाद कितना है हमारा, 4 वर्ष बाद यानी 4 वर्ष पहले की उम्र है ना, ये क्या 4 वर्ष पहले की उम्र है, 4 वर्ष पहले की उम्र है। अब 4 यानी अब वर्तमान में लेके आएंगे तो 4 जोड़ेंगे तो 32 और ये 28। पूछा क्या पति की, तो पति बड़ा होता है, तो पति बड़ा होता है कितना 32 हो जाएगा, कितना है 32, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे 9, क्वेश्चन नंबर 9। ये अगला टाइप है, अगर एक आदमी की उम्र अपनी लड़की की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़की की उम्र से दोगुनी हो जाएगी, तो लड़की की उम्र ज्ञात कीजिए। काफी अच्छा सवाल है। तो देखो हम क्या करेंगे कि एक आदमी है और ये उसका एक बच्चा है, उसकी जो उम्र का जो योग है वो पिता जो है पुत्र की आयु से 24 वर्ष बड़ा, ये कह रहा है एक आदमी की उम्र अपने लड़की की उम्र से 24 वर्ष अधिक है ना। तो देखो क्या जाएगा, मैं यहाँ पे इसका पुत्र मान लू, पुत्र यहाँ पे पिता। अगर ये x उम्र का है तो x + 24 का हो जाएगा नहीं हो जाएगा, x + 24। अगर दोनों 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़की की उम्र से दोगुनी हो जाएगी, 2 वर्ष, यानी इसके साथ 2 जोड़ो तो x + के 2 हो गया हमारा, उसके साथ जोड़ोगे तो x + के 26 हो जाएगा। बात आ रही समझ में, 26 हो गया। अब ये दुगुनी हो जाएगी, दुगुनी कौन, ये पिता दुगुनी आयु का हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, दोनों को बराबर करने के लिए इसको अगर मैं दोगुना कर दूं दोनों बराबर हो जाएंगे, तो 2 बराबर, तो 2x + के 4 बराबर x + के 26। इसको मैं इधर लिखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसको इधर लिखेंगे तो घट जाएगा हमारा, तो कितना 22, x बराबर 22 हो गया। तो कह रहा लड़की की वर्तमान आयु कितनी है भाई, लड़की की वर्तमान आयु ये x थी, x तो x वैल्यू कितनी निकली 22 निकल गई, तो कितना हो गया 22 हमारा आंसर हो गया, कितना हो गया 22 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन डी सी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10। पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है। पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की आयु पुत्र की आयु 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की है, तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी, ये बताना है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को ढूंढेंगे थोड़ा सा इसमें। पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, और माता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु 3 गुनी है, ठीक है। और पुत्री इस समय 10 वर्ष की है। देखो बेटा पुत्री जो है 10 वर्ष की है, और जो माता है, माता क्या इससे 3 गुनी है, किससे, इससे 3 गुनी है, तो इंटू 3 करोगे तो 30 वर्ष की हो जाएगी। और पिता जो है माता से माता से +5 बड़ा है, तो 35 हो जाएगा, 35। तो कह रहा है पुत्री की जन्म के समय पिता की आयु कितनी थी, पुत्री जो है 10 वर्ष की है, तो आज से 10 साल पहले तो जन्म लिया हुआ उसने, 10 साल पहले पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, तो -10 कर दो, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25। ठीक, ऑप्शन इसका क्या है, सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा ये तीसरे टाइप में घुस चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है, 7 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल कितना था, 72 था, तो भाई की उम्र क्या है ये बताना है।
कह रहा है कि एक भाई अपनी बहन से 6 साल बड़ा है, 7 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल कितना था, 72 था। तो उन भाई की उम्र बतानी है, भाई की उम्र क्या है। देखो भाई, मैं इसको जो बहन है उसको क्या मानता हूँ, x मानता हूँ, और जो भाई है उसको क्या मानता हूँ, x प्लस के 6 मानता हूँ, x प्लस के 6 मानता हूँ। अब ये कह रहा है कि 7 साल पहले क्या कहोगे, x माइनस के 7 कहोगे, x माइनस के 7 कहोगे, और उसको क्या कहोगे, x प्लस के 6 माइनस के 7, 7 साल पहले की उम्र हो गई। देखो x माइनस के 7 और x माइनस के 1 हो जाए भाई, 6 प्लस का 6 माइनस का 7, तो ये हो गया हमारा। अब इनका गुणनफल कितना है, 72 है। कितना 72 है, ये बताना है, तो इसको कर लो भाई इसको। तो देखो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर, और ये कितना माइनस के एक्स हो जाएगा, माइनस के कितना 7x, और माइनस माइनस प्लस यानी 7 एकम 7 हो गया, इसको 72 हो गया भाई। ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये कितना माइनस के 8 हो जाएगा 8x, और कितना ये जब इधर आएगा तो माइनस होगा, और 72 से जब 7 आएगा कितना बचेगा, 72 से आ जाएगा माइनस के 65। हमें ऐसी इक्वेशन निकाल के क्या नहीं है कि माइनस करने पे कितना है 8 आए, और मल्टीप्लाई करके 65 आए, इसको लिख लो। तो क्या होगा 13 पन्ना 65, और 13 में से 5 जाएंगे तो 8 बचेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 13 और माइनस 5, ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस माइनस के 65, ठीक है, एक्स में 65 हो गया हमारा। अब भाई ये देखो यहाँ पे जब करेंगे तो देखो ये क्या बनेगा, एक तो x माइनस के 5 बनेगा, x प्लस 5 बनेगा, और एक x माइनस के 13 बनेगा, ये निकल के आएगा इसका फैक्टर, ठीक है। तो देखो प्लस के ये जो है ये माइनस बनेगा आगे जाके, मान बनेगा नहीं बनेगा, देखो ऐसे देखो x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया, माइनस के 5 हो गया, और x इजिकल टू माइनस के x माइनस के 13 इजिकल टू 0, और x बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा भाई, x वैल्यू 13 आ गई हमारी। लेकिन ये क्या था हमारा, एक्स वाले 13 आ गई ना भाई, बहन जो है 13 वर्ष की है, और भाई जो कितनी का हो जाएगा 19 का हो जाएगा। भाई जो है देखो एक्स 13 की है, और भाई जो कितना 13 प्लस के 6 कितने का 19 का हो जाएगा। इसको आप एक तरीके से कर सकते हो, ऑप्शन बेस पे कर सकते हो, ऑप्शन बेस पे, ठीक है। ऑप्शन बेस पे कैसे करोगे, देखो कह रहा है कि एक भाई अपनी बहन से 6 वर्ष बड़ा है 7 साल पहले। देखो ऑप्शन लिख लेता हूँ, ऑप्शन समझाता हूँ इसको। देखो 13, 12, 6 और 19, ये हो गया हमारा। अब देखो 6 वर्ष बड़ा 7 साल पहले, मैं इसमें 7 घटाऊं तो कितना हो जाएगा, 7 जब घटाऊंगा तो कितना आएगा 6 आ जाएगा, 7 6 13। क्या ऐसी कोई संख्या है जो मतलब आप जैसे अगर मैं बात करूं 6 वर्ष बड़ा है तो भाई 0 और 6 होगा, ऐसे तो होगा, और इनका मल्टीप्लाई करूं तो 72 आएगा, कभी नहीं आएगा, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब 12 से 7 साल पहले, 7 साल पहले कितना है, माइनस 7 के 5 आएगा, तो यहाँ पर ये कंसेप्ट नहीं बैठ रहा है। इससे अगर 6 करो तो ये तो 0 0 हो रहा है, तो होगा नहीं, तो ऑप्शन एक ही बचा हमारा 19। तो ऐसे भी कर सकते हो आप इसको, ठीक है, आपको जो उचित लगे वो कर सकते हो, जिस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन 12 में क्या कह रहा है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी, तो पिता की आयु कितनी है ये बताना, वर्तमान आयु, ठीक है। तो पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, तो पुत्र पिता, ठीक है, इसकी आयु x हो गई, तो ये कह रहा है इसकी आयु 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है, यानी 3 गुना यानी 3x हो गया, 3x और प्लस 3 अधिक है, तो ये 3 हो गया हमारा, ठीक। अब ये कह रहा 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद यानी 3 वर्ष का क्या हुआ, x प्लस के 3 हो जाएगा, तो ये 3x प्लस के 6 हो जाएगा, इसमें 3 जोड़ेंगे 6 हो गया हमारा, ठीक है। अब ये कह रहा है जो पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी, 2 गुने से 10 वर्ष अधिक, तो भाई इसको 2 गुना करना है, जब 2 गुना करोगे तो इसको 2 गुना कर दो, 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है, अभी 2 गुना कर दिया तो बराबर नहीं हो, अभी भी 10 वर्ष अधिक है, तो मैं क्या करूंगा इसको, इसमें से 10 माइनस कर दो इसको, तो अब तो बराबर हो जाएगा ना, या तो इधर 10 प्लस कर दो या इधर 10 माइनस कर दो, कि हमें x एक साइड लेके आना, तो वैसे संख्या तो मैं इधर ही छोड़नी अंक करती संख्या में, कितना हो जाएगा देखो हमारा 2x प्लस के 3 दूनी 6 हो गया हमारा, बराबर 3x प्लस के 6 माइनस के 10। देखो भाई ये इधर आएगा तो कितना माइनस के x हो जाएगा भाई, 2 प्लस का ये 3 माइनस का हो जाएगा, इसको मैं इधर भेजूंगा तो देखो 6 से 6 खत्म हुआ तो माइनस के 10 हो गया, तो x बराबर कितना 10 आ गया। ये कह रहा है पिता की वर्तमान आयु कितनी है, पिता की वर्तमान आयु देखो 3x प्लस के 3 यानी 3 इंटू
3 इंटू 10 प्लस के 3 कितना हो जाएगा, 3 दाढ़े 30, 30 प्लस के 3 इक्वल टू 33 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा छोटा हो गया, इसे बड़ा कर लेते हैं। दस वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले बी की उम्र की दोगुनी होगी। यदि अब ए बी से 9 वर्ष छोटा है तो बी की वर्तमान आयु बतानी। काफी अलग सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको अलग से और अच्छे से करेंगे। ठीक है, ये कह रहा 10 वर्ष में ए की उम्र बी की उम्र 10 वर्ष पहले बी की उम्र की दोगुनी होगी। यदि अब बी ए जो है बी से 9 वर्ष छोटा है तो बी की आयु कितनी होगी। देखो मैं यहाँ पे क्या करूँ, ए और बी दो लोग हैं। ये कह रहा है कि ए अब जो वर्तमान में ए जो है बी से 9 साल छोटा, तो यानी एक्स ये हो गया, और मैं इसकी उम्र कितनी मान लिया, यानी जो ए है बी से 9 साल छोटा है, या ये कह लो कि बी जो है ए से 9 साल बड़ा है, एक्स प्लस के 9 हो गया हमारा। ठीक है, एक्स प्लस 9 हो गया। अब ये कह रहा है कि 10 साल पहले की उम्र 10 वर्ष में, यानी ए की उम्र 10 वर्ष में, यानी 10 वर्ष में, यानी एक्स प्लस के 10 हो गया हमारा। और तो बी की उम्र के 10 साल पहले, 10 साल पहले यानी एक्स प्लस के 9 प्लस के 10 साल पहले, यानी माइनस करें, माइनस क्या हो जाएगी, दोगुनी। एक 10 वर्षों में ए की उम्र बी 10 साल पहले के बी की उम्र से दोगुनी होगी, यानी ये दोगुना है अब, ये दोगुना है अब इससे। हम क्या करेंगे, इसको 2 से इसके मल्टीप्लाई करेंगे। क्या सोच रहे होंगे कि हमारा ये तो छोटा है ये बड़ा है, अब बड़े भाई बड़े की उम्र तो मतलब अधिक होगी, लेकिन यहाँ पे क्या छोटी की उम्र अधिक हो रही, क्यों हो रही है भाई, ये 10 साल बाद की उम्र ले रहा है, ये 10 साल पहले की उम्र ले रहा है, 20 साल का अंतर लेके चल रहा है, तो हमारा क्या है, ये चेंज हो सकता है। देखो x प्लस के 10 बराबर ये कितना है, माइनस के 1 बन के आएगा, माइनस का 1 बन के आएगा, तो 2x माइनस के 2, इसको इधर लेके आएंगे माइनस के x, भाई माइनस x हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 12, यानी माइनस से माइनस खत्म हो, x बराबर कितना हो गया, 12 हो गया। अब पूछा कितना b की उम्र कितनी है, तो b की उम्र कितनी हो जाएगी भाई, इसमें b की उम्र भाई इसमें 9 जोड़ दो भाई, 12 प्लस के 9 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, कितना 21 हो जाएगा। तो जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन ई सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई, बड़ा हो गया, इसे छोटा करते हैं। देखो कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है। ठीक है, ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग उनकी आयु के अंतर के बीच का 9 गुना हो जाएगा। तो हमें दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु बतानी है, तो हम क्या करने वाले हैं इसको। देखो ये कह रहा है कि पहले कंसेप्ट में कह रहा है कि जो ए और बी की वर्तमान आयु है ना, उनका योग उनकी आयु के योग के अंतर का 7 गुना है, यानी जो योग है उनकी आयु के अंतर का कितना 7 गुना है। तो हम इसको डिफाइन करेंगे। देखो ए की उम्र ए मान लो, बी की उम्र बी मान लो, ए की उम्र ए और बी की उम्र बी। देखो ए प्लस बी उनकी आयु का योग हो गया। कह रहा है उनकी आयु का अंतर ए माइनस बी का अंतर कितना 7 गुना है, कितना है 7 गुना है ना, 7 गुना। ठीक है, तो ये 7 गुना, तो मैं इसको 7 गुना कर दूंगा, ये तो बराबर होगा हमारा। तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर 7a माइनस के 7b। तो इसको मैं इधर भेजूंगा तो कितना माइनस का होगा, तो माइनस का जब इधर होगा तो जिस प्लस का ये है तो माइनस के 6a बचेगा इजिकल टू, इसको जब मैं इधर भेजूंगा तो माइनस का 7b पहले से, और ये इधर का माइनस का और हो जाएगा तो माइनस के 8b। माइनस से माइनस खत्म हुआ, 2 से काटा इसको 3 बार, 2 से काटा इसको 4 बार, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 4/3। a बराबर 4/3 क्यों, हाँ 4 भाई इसमें तो है, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, तो इसको ऐसे देख कि 3a बराबर 4b, a बराबर कितना हो जाएगा 4/3b। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गई, या इक्वेशन फर्स्ट बन गया, एक ही आइडेंटिटी बन गई, एक ही वैल्यू बन गई हमारी। ठीक है, अब हम क्या करने वाले इसको, अब ये कह रहा है कि 7 वर्ष, ये कह रहा है 5 वर्ष पश्चात, यानी 5 वर्ष पश्चात क्या होगा, देखो 5 वर्ष पश्चात यानी देखो a प्लस बी हो जाएगा इसकी आयु, और ये b प्लस 5 हो जाएगा, है ना, ये हो गया हमारा। कह रहा इनका ये होगा ना, अब 5 वर्ष बाद इनकी आयु ये हो गई। अब ये कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग कितना है, उनकी आयु का योग उनके बीच अंतर का 9 गुना है, यानी इनका आयु का योग दो a प्लस 5 प्लस b प्लस 5
तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 5 और माइनस b प्लस 5, ठीक है, का अंतर कितना है? 9 गुना है, यानी ये 9 गुना है, तो इसको क्या करेंगे, इसको 9 गुना कर दो तो बराबर हो जाएगा हमारा। तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी और कितना हो जाएगा, प्लस के 10 ले सकते हो बराबर। तो इसको मैं खोलूंगा ब्रैकेट को, तो कितना हो जाएगा 9, ये खोलो ऊपर, तो a प्लस 5 माइनस देखो माइनस बी और माइनस प्लस माइनस 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 5 हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा। 5 से 5 काटेंगे, है ना, तो a माइनस बी हो गया, तो क्या हो जाएगा हमारा, a माइनस बी को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 9a माइनस के 9b। अब देखो क्या करेंगे, इसको हम इधर लेके आए तो कितना हो जाएगा भाई, इसको इधर लेके आऊंगा तो माइनस के 8b, 8a हो जाएगा हमारा 8a, इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो माइनस का तो इधर प्लस का हो जाएगा, प्लस के 10b बराबर माइनस के 10 हो गया। माइनस है, इसको हम काटेंगे तो मतलब कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8a माइनस के 10b इक्वल टू 10 हो गया हमारा। a की वैल्यू कितनी थी हमारी, 4/3b, a की वैल्यू कितनी थी 4/3b, तो 4/3 इंटू 8 है, और b हो जाएगा हमारा b माइनस के 10b बराबर 10 हो गया हमारा। 8 चौक 32, 32/3 b माइनस के 10b इक्वल टू 10। इसको हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लेंगे, एलसीएम लें तो कितना आएगा, 32b माइनस के 30b बराबर 10 हो गया हमारा। 10 हो गया, नहीं हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे बचेगा हमारा 2b/3 इक्वल टू 10 हो गया हमारा। कितनी बार, 5 बार 5 या 15, b इक्वल टू 15। पूछा क्या इसने, पूछा क्या है, दोनों में बड़े की उम्र बतानी है, दोनों में बड़े की उम्र बतानी है, दोनों बड़े की उम्र बतानी है, ठीक है। तो दोनों बड़ी की उम्र बताओ भाई इसकी, ये बी की वैल्यू आ गई। अब ए की वैल्यू निकालोगे, ए की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू कितनी है 15 है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ए इक्वल टू 4/3 इंटू 15, 4/3 इंटू 15, 3 से काटो इसको 5, 15 को 5 और 5 चौक 20, यानी ए की आयु कितनी होगी, 20 वर्ष हो गई। अब लोगों बोला बड़े की उम्र बतानी है, तो बड़ी की उम्र कौन है, बड़ा कौन है, ए है, उसकी कितनी है 20 है, उसकी कितनी है 20 है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं सवाल, क्वेश्चन नंबर 15, ये अंतिम सवाल है आज की वीडियो का, आज की क्लास। देखो, पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है, 10 वर्ष बाद पिता की उम्र छोटे उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। यदि दोनों पुत्रों के बीच अंतर 15 वर्ष का अंतर है तो पिता की उम्र कितनी ये बताना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुत्रों की निकलेंगे। तो पहला पुत्र जो है वो x वर्ष का मान लिया मैंने, दूसरा पुत्र जो मान लिया मैंने कितने का, x प्लस के 15 का, ठीक है। ये कह रहा है कि पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है, तो पिता जो हो कितना, पिता जो हो कितने का होगा पिता, भाई इसकी क्या 2 गुना है, बड़ा पुत्र जो उससे क्या 2 गुनी वर्ष का है, तो हम क्या करेंगे 2x प्लस के 15 इक्वल कितना हो जाएगा, 2x प्लस के 30 हो जाएगा, 2x प्लस के 30 हो गया हमारा, ठीक है। ये पिता की उम्र आ गई। यही कह रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र 3 गुनी होगी 10 वर्ष बाद, यानी 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा भाई, ये x प्लस के 10 हो गया हमारा, भाई छोटा पुत्र तो यही है ना, छोटा पुत्र 10, और ये कितना हो जाएगा 2x प्लस के 40 हो जाएगा हमारा, भाई 10 वर्ष बाद ही तो बोल रहा है, तो कितनी कह रहा है 3 गुनी, यानी 3 गुना इसको कर दो, भाई पिता की उम्र 3 गुनी हो रही है तो इसको 3 कर दो, 3, तो 3x प्लस के 10 बराबर 2x प्लस के 40। इसको जब इधर करेंगे तो 2x 3x में जब 2x जाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसको जब इधर करेंगे तो 30 हो गया, x बराबर 30 हो गया। तो पिता की उम्र बतानी है, पिता की उम्र कितनी थी, पिता की उम्र कितनी है, पिता की उम्र बतानी है भाई, 30 दूनी 60 90 हो रहा है इधर, 90 तो ऑप्शन में भी नहीं है, हाँ मिस्टेक कोई देख नहीं रहा, ओहो देखो मिस्टेक यहाँ हुई है, 3x और 3 धारे 30x हो गया, 30x, जब इसको जब माइनस करो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, x बराबर कितना है 10 आया हमारा। तो पिता की उम्र कितनी है, ये है, तो 2 इंटू 10 यानी x वैल्यू कितनी है 10 है, प्लस के 30 यानी 10 दूनी 20, 20 प्लस के 30 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 वर्ष, ठीक है। आज हमने क्या किया, यहाँ तक 50 वर्ष, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आज हमने 15 क्वेश्चन कर चुके हैं, 3 टाइप पूरे कर चुके हैं। इसके बाद अगली जो वीडियो होगी उसमें अनुपात पर आधारित पूरे क्वेश्चन कराए जाएंगे एक ही टाइप में, वो एक टाइप की अकेली वीडियो होगी,
16 से लेकर 39 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद में अगली वीडियो में सारा चैप्टर फिनिश कर दिया जाएगा। ठीक है, तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। वीडियो जैसी लगी हो वो बता दें, कोई सुझाव शिकायत जो भी हो वो भी बता दें, अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो भाई ठीक है भाई, सभी को गुड नाइट, सभी को टेक केयर।